एक बार सब लोग ट्राई कीजिए तो इसको इक्वेशन बताइएगा मुझे बस, इक्वेशन कितना आ रहा है। ए इक्वल टू -13d, ठीक है। ट्वेंटी सेवन डी इक्वल टू 3, यही आ रहा है ना। तो अगर यहाँ पे ए का वैल्यू रख दें तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 × 13 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब प्लस 27 डी बराबर 3, तो डी आ जाएगा 3। तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा, माइनस का 39 आ जाएगा। 13×3 = 39, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, ठीक है। एक बार देखो क्या बोला है। बोला है क्वेश्चन में कि जो आठ द 8th टर्म ऑफ एन एपी A8 लिखते हैं। 8 टर्म को कैसे दिखाते हैं, A8 से दिखाते हैं हम लोग, ऐसे करके बताया आप लोगों क्लास में, ठीक। एपी का 8वां टर्म इज माने होता है बराबर हाफ ऑफ सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म का आधा है, तो ये सेकेंड टर्म में होता है A2, इसका आधा माने 2। ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसका दूसरा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा A+7D इक्वल टू A2 क्या होता है, A2 होता है आपका A+1D, या D बोल दो इसको ऐसे। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें। चलो ऐसे लिख देते हैं इसको, डिवाइड बाई 2। तो हो जाएगा 2A+14D बराबर A+D। हाँ, तो आप ऐसा ही बोल रहे थे, आप यहाँ से आ जाएगा ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 13D आ जाएगा। चाहो तो एलिमिनेशन से बना सकते हैं इसको, कोई इशू नहीं। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, ए इक्वल टू -13D। पहला इक्वेशन। तो ऐसे क्वेश्चन आप तो उड़ा दोगे आप लोग, उसमें तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका सही। अब आ रहे हैं सेकंड पे। तो सेकंड आपका दे रखा है, यहाँ शुरू होता है द 11th टर्म। 11 माने A11 होगा। एक्सीड्स माने प्लस प्लस आएगा इसमें, पहले इक्वल टू लगा दो, ऐसे ऐसे आ गया तो कहीं ना कहीं प्लस आएगा, ठीक है। वन एक्सीड्स 1/3 ऑफ इट्स फोर टर्म। इट्स फोर टर्म का 1/3, फोर टर्म का 1/3 क्या होगा, ये हो गया A4। इसका 1/3 क्या होगा, डिवाइड बाई 3 होगा, बाई 1, एक से बढ़ता है ऐसे। तो इससे इक्वेशन बनाते हैं तो क्या आता है। तो ये हो जाएगा आपका A11 A+10D इक्वल टू A4 होगा A+3D डिवाइड बाई 4+1, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। पवन समझ में आ रहा है, अनिकेत, शिल्पी, भारती जी, न्यासा। अब डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले इधर एलसीएम लगे तो यहाँ पे इसमें आएगा तो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा A+3D+4। अब डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, A+10D। तो यहाँ से आपका ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4A+40D इक्वल टू, ये हो जाएगा A+3D+4। आपका यहाँ पर 3 कैसे आ रहा था, अच्छा यहाँ पर 3 है ना, एक मिनट, यहाँ पर 3 है।
देखो यहाँ पे 3 है ना, ये वाला 3 है, यहाँ पे 3 आएगा, 4 लिख दिया। एक डिवाइड में 3 है, तो हो जाएगा 3a प्लस 30d इक्वल टू a प्लस 3d प्लस 3। अगर a को एक तरफ हम लाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 27 हो जाएगा, जो बता रहे थे नियासा, इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब एक और दो से d निकाल लीजिए यहाँ से। जैसे एक का ये वैल्यू रखोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और a का वैल्यू आया -13d प्लस 27d इक्वल टू 3। तो यहाँ से बताओ d कितना आ जाएगा, d आपका 3 आ जाएगा। बताइए बच्चों, d 3 आ जाएगा ना। पवन 26 हो जाएगा माइनस का और 27 है प्लस का, तो एक डी बच जाएगा, वही 3 के बराबर होगा। किसी एपी का आपको डी पता चल गया, ए पता चल गया, कुछ भी पूछ ले क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ता है ना। क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछे, अब बस हमें क्या करना है, ए निकालना है, तो ए इक्वेशन 1 से निकाल दो। इसलिए ए कितना आ जाएगा, तो ए आ जाएगा -13 इंटू 3, -13 और डी का वैल्यू है 3, ए आ जाएगा माइनस का 39। बस अब क्या चाहिए, तो हो गया क्वेश्चन। अब तुम लोगों से कुछ भी कोई क्वेश्चन पूछ दे, अगर ए और डी पता चल गए, यहाँ तक हम पहुंच गए, अब कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ भी कोई पूछे तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आंसर नहीं मतलब ए का वैल्यू। हमसे क्या पूछा, हमसे बोला 15वां टर्म बताओ। अब क्या करना है, ये 15 तो आराम से हम निकाल सकता है। अब ये आप लोग खुद से निकालिएगा, 15 पूछा हमसे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस 15 से वो कम 14d। ए प्लस 15 से वो कम कितना होगा 14d। ए पता है ही, ए रहा, डी पता है ही, यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके आगे कितना आएगा 3। ए का वैल्यू है 39 -39 और डी है चौथे, हाँ डी ए आपका 3 आ जाएगा, सही है, क्योंकि ए है था -39 और प्लस 14, डी है आपका 3, तो यहाँ से 42 में 39 तक कितना आएगा, प्लस का 3 आएगा, ये हो जाएगा आंसर। मतलब जरूरी नहीं कि बस यही पूछो, और भी कुछ पूछ सकता था। हमसे बस इसने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि बताइए इसका 15वां टर्म कितना होगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं, है ना। मैंने इसको रिकॉर्डिंग में डाल दिया, जो लोग अभी ज्वाइन किया आप देख लीजिएगा, ज्यादा पढ़ाई नहीं हुआ अभी तो, मतलब यही 5-6 मिनट पढ़ाई हुआ है। 23 नंबर हो गया, आगे बढ़ते हैं 24। ये आप लोग करा दिए हैं 24, अब ये 24 आप लोग हम करा दिए हैं, बुक का ही क्वेश्चन है। 24 25 कराए और 26 भी कराए, 24 25 26, ये तीनों आप लोग को हम करा दिए हैं। बोलो कहाँ पे सर, अभी दिखाते हैं। ऐसा लिखा भी है इसके ऊपर एनसीईआरटी। देखो एक ये रहा क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर इसका 12 देखो, ये 5.2 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज है 5.2 एनसीईआरटी, बुक होगा तब उसमें देख सकते हो। 12 हो गया,
और बाकी क्वेश्चन करके देखा है। चेक करते हैं। ये भी नहीं है। हाँ ये रहा, एक दो यहाँ पे है। देखो ये 5.2 के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज। ये मैंने आप लोग कराया है क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 12। 12, 13, 14 तीनों लगता रहे, ठीक है। अब आपको दिखा रहे हैं कहाँ बनाया हम लोगों ने इसको। 5.2 यहाँ शुरू हो रहा है। 5.2 देखिएगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखो ये 12 नंबर क्वेश्चन कराया था आप लोगों को। कुछ याद आया? यहाँ मैंने आपको समझाया था कि अगर दो गो एपी है, उसका अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, तो किसी भी टर्म का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे पूछेगा 100वां टर्म का डिफरेंस 100 है, तो 1000वां टर्म का डिफरेंस क्या होगा, 100 होगा। तो ये बना चुके हैं, ठीक है। अच्छा, जो क्लास जो लोग अटेंड नहीं किए होंगे, इसका रिकॉर्डिंग पड़ा होगा, आप वहां से देख लीजिएगा। और नहीं तो जो 10 बी के बच्चे हैं, उसमें 10 बी में मैंने 5.1 शुरू किया, 5.2 उसमें आएगा, उसमें देख लीजिए इसको, ठीक है। ये 12 था, यहाँ पे है 13। ये भी बना चुके हम लोग, घटा घटा नहीं। पूछा था कि कितना 7 का पहाड़ा है 3 डिजिट का। तो शुरू होगा 105 से, क्योंकि 3 डिजिट नंबर का शुरू होता है 100 से, तो 100 में 7 से तो भाग लगेगा नहीं। 105 से कहाँ पे खत्म होगा, 994 पे। और सबसे बड़ा नंबर होता है 999। तो 999 में 7 से भाग नहीं लगेगा। अब बता देना है कितना है गिन के। तो मान लो n है, लास्ट में 994 है, यहाँ से फॉर्मूला लगा बनाता हूँ। ये हो चुका है, और ये भी हो चुका है। ये आपने मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस। तीसरा आप लोगों से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, खत्म। हम्म, 27। देखिएगा इसको, 27 नंबर क्वेश्चन को 2012 में सीबीएसई ने इसको पूछा है। एक बार सब लोग इसको खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। मैं आपको टाइम देता हूँ इसके लिए 2 मिनट का। खुद से बनाइएगा तभी जाकर कॉन्फिडेंस आएगा। एपी तो हम लोग बहुत सारा पढ़ लिए, एनसीईआरटी पढ़ लिए, फिर कोई दिक्कत नहीं। बनाइए खुद से। सीरियस समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। 5-10 से क्लास कर दिए हैं, ठीक है। थोड़ा आप लोग को, कुछ बच्चे थोड़ा देर से आ रहे थे इसलिए। इक्वेशन में कम से कम सब लोगों को लिख लेना है, ठीक है। फिर मैं पूछूंगा तब इक्वेशन क्या होगा। इक्वेशन लिख लीजिए पहले।
ठीक है, बताओ श्रेया क्या इक्वेशन लिखी हो? पहला इक्वेशन क्या लिखी हो बताओ तो, लिखते हैं यहाँ पे, केवल इक्वेशन बताइए। एट इंटू, फिर से बोलो। टू डी माइनस फाइव, चलो ठीक है, पहला इक्वेशन। दूसरा, चलो ये तो दूसरा तो सही लग रहा है मुझे, 11 टर्म दिया है इतना, इसमें सही लग रहा है। अब जरा पहले को चेक करते हैं। 17 term of an AP is 5 more than twice its 8 term। मतलब इसको अगर सॉल्व करें थोड़ा लंबा बनेगा, फिर वहां से एक लिखते आता है कि नहीं वाला। 17 मतलब A17 इज माने बराबर 5। तो बात तो सही है, सही तो है, ये भी तो यहाँ से भी आएगा ना, ए माइनस टू डी इक्वल टू माइनस फाइव, बात सेम है, दोनों सेम है ना। ठीक, चलो बढ़िया बना लिया। तो अब चेक करते हैं, दोनों का भी चेक कर लो जब, तो ये हो जाएगा। अच्छा ऐसे लिख दें, लो देखो तो नहीं ऐसा, अब ठीक है। ये दोनों सेम है। ठीक, A17 इक्वल टू 5 मोर देन, माने 5 मोर देन माने प्लस, ट्वाइस माने दो गुना, 8 टर्म A8। यहाँ से देखते हैं क्या हम लोग ये वाला आ रहा है, इसे तो कोई बता देगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, तो एकदम सिंपल सा है। 11वां पूछ रहा है तो A प्लस 11 से वो कम 10 डी बराबर 43, ठीक है। A17 हो जाएगा A प्लस 16D इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू ए कितना हो जाएगा, ए प्लस ब्रैकेट लगा देंगे 7D हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा ए प्लस 16D इक्वल टू 5 प्लस 2A प्लस 7D। अब इधर लेकर आए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए, 14 हो जाएगा, 14, ये हो जाएगा माइनस ए प्लस 2D बराबर 5। अगर माइनस कॉमन लेते कितना हो जाएगा, ए माइनस 2D इक्वल टू -5। ऐसे बना सकते हो आप लोग का, सही है, ठीक है, ऐसे बना सकते हो, दोनों सही है आप लोग का इक्वेशन। चलो हम इसी को बस लिखते हैं, काम खत्म हो गया। अब अगर ए और डी निकाल लोगे तब तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। ये हो गया पहला इक्वेशन। और सेकंड क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो सबसे आसान है ये। बोला है कि 11वां टर्म 43 है, खुद बोल रहा है कि A11 कितना है 43, तो हो जाएगा A प्लस 10D इक्वल टू 43। इक्वेशन सेकंड हो गया। बस अब बना लो इसको, दोनों को जोड़ देंगे ए कट जाएगा, तो यहाँ से डी कितना आ जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से सब लोग का 4 आ रहा है, भारती जी, पवन, अनिकेत, बताइए। जोड़ेंगे तो ना, ए से एक खत्म हो जाएगा, 10 और 2 12 हो जाएगा, अच्छा 43 5 55 48 हो जाएगा, 12 चौक 48, ठीक। और ए कितना आ जाएगा, 4 दूना के 8, 5 माइनस 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 3, माइनस कट जाएगा, हाँ ठीक है, ए आ जाएगा 3। हमसे क्या पूछा, हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि ये बताओ। लेकिन कुछ, हाँ लेकिन कुछ भी पूछे, हमें तो ए और डी चाहिए ही। हमसे नाइन्थ नहीं nth पूछा है, nth टर्म हमसे पूछा ए एन। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। रख दो जो जो वैल्यू है उसका। अब एन का तो एन नहीं निकालना पड़ेगा, एन का कोई वैल्यू दिया नहीं, तो ये हो गया आपका 3 प्लस एन
-1 और d कितना हो गया आपका 4 है। तो यहाँ से an का आंसर कितना आ जाएगा? देखो 3 अब -4 हो जाएगा -1, 4n तो हो जाएगा 4n -1। हमेशा an क्या होता है आपका? एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है n के टर्म्स में। तो ये आप आ चुका है an का एक्सप्रेशन, और यही हमसे पूछा था। क्या हुआ? 3 कहाँ गया? अब देखो ना भाई, 3 हो जाएगा +4n-4 हो जाएगा। तो 4n की जगह 4n, 3 में 4 घटाओ कितना आएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व कर दिया, एक लाइन छोड़ दिया है। आ रहा सब लोग समझ में? शिल्पी, पवन, अनिकेत, सृष्टि कुमारी, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन बना लोगे ना, मतलब अब ऐसे क्वेश्चन देख के आप लोगों को डर नहीं लगना चाहिए। अब बस हम लोग को पता है कैसे क्वेश्चन पे जो थोड़ा हार्ड टाइप के क्वेश्चन उसको प्रैक्टिस करना है। मतलब ऐसे क्वेश्चन से आप लोगों का डर भाग गया होगा एपी में। एपी बिल्कुल एकदम नया मन था आप लोगों के लिए, अब लग नहीं रहा होगा कि नया है इसमें कुछ। अब हमें वैसे क्वेश्चन को देखना है ना जहाँ पे मतलब क्वेश्चन मतलब लगे कि हाँ सर ऐसे क्वेश्चन को एक दो बार बनाना पड़ेगा तब जाकर बनेगा, उस पर मैं ज्यादा ध्यान देना। ऐसे तो क्वेश्चन तो अब आराम से बन जाएंगे आप लोगों से। क्वेश्चन जैसे 28 है, देखो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको आप ही लोग बताइएगा इसका आंसर कितना है। जैसे 7 का बनाया था वैसे इसका बनाना है। जैसे अभी जो 7 नंबर क्वेश्चन है था कि भाई 3 डिजिट कितना जो 7 से भाग लग जाएंगे, इसको बनाओ तो जब सब 28 बनाए सब लोग तो n बताना है, वो भी कितने डिजिट का? 3 डिजिट का। ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स जिसमें 9 से भाग लग जाए। अच्छा ये शुरू कहाँ से होगा बताओ तो? 108 से। देखो 3 डिजिट नंबर शुरू कहाँ से होते हैं? 100 से, लेकिन इसमें 9 से भाग लगेगा। 9 एकम 9, 1 0, 9 एकम 9, नहीं लगेगा भाग, घबरा रहा, एक बच जा रहा है ना शेष, तो एक घटा देते तो भाग लग जाता। अब नहीं हो रहा है तो इसमें हमें 8 जोड़ना पड़ेगा, 9 से वो कम, 108 आएगा सबसे पहला नंबर, 12 9 108। उसके पहले और किसी 9 से भाग नहीं लगेगा। 108 आएगा। उसके बाद फिर कितना आएगा? इसमें 9 जोड़ दो, 117, फिर 9 जोड़ दो, 126, और ये कहाँ तक जाएगा? 999, इसमें 9 से भाग लग जाएगा। हाँ हाँ लग जाएगा, तो हट जाएगा। चलिए अब बताइए कितना है गिन के? तो ऐसे गिन पाएंगे कि फॉर्मूला से गिनेंगे हम लोग? हम लोग इसको फॉर्मूला से गिनेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे लास्ट वन कितना है? 999। अब गिन सकते हैं बड़ा आराम से। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर ट्रिपल। देखो यही तो पढ़ने का फायदा है कि आप चीजों को जल्दी एग्जीक्यूट कर सकते हो। 108 प्लस n माइनस 1, और डी है आपका कितना जी? 9 है ना, 9 को बढ़ रहा है आगे। ठीक है अब बताइए n कितना रखेगा यहाँ से? कितना? 100। n 100 आ रहा है सब लोगों का? मैंने सॉल्व नहीं किया, मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ पूछ के। चेक करो तो सब लोग, चेक कीजिए। श्रेया, भारती जी चेक कीजिए तो, पवन। अच्छा मान लो आपसे पूछा होता कि 9 का सारा पहाड़ा का सम बताओ, अगर पूछा होता इन सबको जोड़ने पे कितना आएगा, तब क्या करते हैं?
तब क्या निकालते, तब निकालते एस एन, तब क्या निकालते एस एन निकालते। जोड़ पूछा नहीं है, अगर पूछता तो एस एन निकाल देते। अच्छा, एस एन निकालने के लिए हमको पहले एन पता होना चाहिए, पहले एन पता कर लेते हैं। तो बोलते हैं 100 को ऐसा है तो मतलब हम लोग को एस 100 निकालना पड़ेगा। और सिंपल लगाते फॉर्मूला n/2 100/2 ए प्लस एल लगा देते, ये वाला फॉर्मूला जल्दी बन जाता। ये बात आप लोग समझ में आ रहा है? सृष्टि, श्रेया, शिल्पिया पढ़ी हो कि नहीं इसको, एसन वाला ये सब अभी आप नहीं पढ़ी होगी। अगर स्कूल में पढ़ रही होगी तो अभी आप इसको नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि अभी पढ़ाई नहीं आप लोगों को उसमें। 3 दिन क्लास है हम लोग का, मेरा 3 दिन हुआ सकता है। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन बना लोगे आप लोग, आगे बढ़ते हैं। 28 हो गया, जस्ट रिवीजन हम लोग का है, समझो किस तरह से। देखो, इसको 2015 2013 में पूछा है सीबीएसई में, 29 नंबर। ये रहा। चलिए, टाइम है 2 मिनट का, सीधे मुझे आंसर बताइएगा, ठीक है? कितना आ रहा है इसका, 1 2। तो इससे आप लोगों को थोड़ा स्पीड भी बढ़ जाएगा, ठीक है? कि 2 ही मिनट का समय मिल रहा है, इसलिए बढ़ना शुरू हो। सृष्टि कुमारी, आपसे पूछेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ा के लिखिएगा, इक्वेशन तो कम से कम पूछ ही सकते हैं। क्लास में आज कौन कौन नहीं है? आदित्य नहीं है, यानी आदित्य है। दीपांशु नहीं है। दीपांशु क्यों नहीं आया? दीपांशु, अच्छा, कहीं गया है। चलिए, बताओ सृष्टि, पहला इक्वेशन क्या है? 2a = 3d, ठीक है। दूसरा इक्वेशन, a + 8b = 90। चलो, दूसरा तो मुझे एकदम सही लग रहा है, क्योंकि छोटा सा है, मैं चेक करता हूँ। चेक क्या करना, आप लोग बता दीजिए। अनिकेत, सही है पहला इक्वेशन? चलो ठीक है, सही है तो सही है। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। शिल्पी, डाउट हो रहा है इसमें इक्वेशन कैसे आया है? देखो, दिखाते हैं। इस ए तो 9 टर्म है ना, तो a + 8 9 से वो कम हो जाएगा, 8d = 90 हो जाएगा। अब ए वाला कैसे है? देखो, बोला है कि 90 टर्म। देख लो एक बार इसको ध्यान से, a19 इज माने बराबर, इक्वल किसके है जी? 3 टाइम्स, 3 टाइम्स माने गुणा 6 टर्म, a6 के, इससे आया हुआ। तो a19 हो जाएगा a + 18d बराबर 3 × a + 5d। भारती जी, यही आया था आपका भी, a + 18d बराबर
3a प्लस, नहीं बोलिएगा भारती जी, 15d। 3a में से बच जाएगा 2a, ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर घटाकर 2a, इसको इधर भेजे तो, और 15 को उधर हो जाएगा ये 3d। सही है, ऐसे बोल सकते हैं। अब इतना हो गया तो ए और डी तो आराम से कोई निकाल सकता है। बताइए भारती जी, ए और डी कितना आया है? ए कितना है आपका और डी कितना है वो? भारती जी, पवन कितना आया ए? बताइए पवन, ए कितना आया है? आदित्य बताओ, ए कितना आया है? ए आया है 3, और डी 2। क्या बाकी लोग का भी यही आ रहा है? सृष्टि, श्रेया, नियासा? चलो ठीक है। तो भारती जी और पवन, आप लोगों को टाइम क्यों लग गया इतना सिंपल सा क्वेश्चन बताने में? क्लास में हो कि नहीं हो? अब ए और डी निकल गया, कुछ भी पूछ दे हमसे। क्या पूछा हमसे? बोला है फाइंड एपी। अच्छा, एपी पूछा है, इतना आसान सा क्वेश्चन। तो ये वाला सवाल हम कल कराए थे, किसमें दी? क्लास 10 बी में कराए थे, ये वाला क्वेश्चन ऐसा ही। तो शिल्पी बताइए, बताओ एपी क्या होगा? एपी, अगर ए और डी पता है तो एपी क्या होगा? बताओ शिल्पी। तो बताया था ना ऐसा सवाल, कल तो बताए थे 5.1 का। उसमें फर्स्ट हम लोग को दिया गया था, ये रहा। और बोला था डी देकर एपी लिखने के लिए। देखो ये तो है, क्वेश्चन नंबर 2 है। कल आते आते यही तो क्वेश्चन कराए थे। देखो 5.1 का शिल्पी, देखो बोर्ड पे, इस पर देखो स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन नंबर 2 है। राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी, जिसका ए दिया है, डी दिया है, यही है ना? अब कल पैसा लेते, जैसे ए है 10, डिफरेंस है 10, 10 जोड़ दो 20 हो जाएगा ए, फिर 10 जोड़ दो हो जाएगा 30, फिर 10 जोड़ दो हो जाएगा 40। सारे को पूछा था। अभी क्या है हम लोग का? अभी भी तो वही है। पहला है 3, कॉमन डिफरेंस है 2, तो 2 जोड़ दो कितना आ जाएगा? 5, फिर 2 जोड़ो कितना आ जाएगा? 7, फिर 2 जोड़ो कितना आ जाएगा? 9। हो गया, भी बन गया आपका। आगे डॉट डॉट लगा दो, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 हो गया, अब आते हैं 30 पे। इसको जरा बनाइए, सब देखते हैं कौन बना पाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक बात लिखा है इसने, बोथ 2 और 5 दोनों से भाग लगना चाहिए, केवल 2 से नहीं, 2 और 5 दोनों से। ठीक है, 2 के साथ साथ 5 से भी भाग लगना चाहिए इसमें। बनाइए। टाइमर ले लेते हैं आप लोगों को 2 मिनट का।
89 आ रहा है। बताओ आदित्य, कैसे बने, कैसे लिखा, पहला नंबर कितना आया था इसका? पहला 110। अच्छा हाँ, 110 ऐसा नंबर होगा 101 और 999 के बीच में, जिसमें 2 से और 5 से 2 से भाग लगेगा। बोलो सर 105 तो हो जाएगा। अरे भाई 105 में केवल 5 से भाग लगेगा, इसने बोला कि दोनों से लगना चाहिए। 106 हो जाएगा सर? नहीं होगा, इसमें केवल 2 से भाग लगेगा, हमें दोनों से चाहिए। तो पहला हुआ 110, उसके बाद क्या देते दूसरा? 120। हाँ, इसमें 2 से भाग लग जाएगा, फिर 130, और ये कहाँ तक जाएगा? लास्ट 990 तक जाएगा। अब यही गिन के बता देना है कितना है। क्या सब लोग का आंसर 89 ही आ रहा है, बताइए। ठीक है, तो बस आगे बढ़ते हैं। जो नहीं बना बना लीजिएगा, आराम से बन जाएगा। अब क्या करना है, तो बहुत आसानी से बन जाएगा। लास्ट टर्म का फॉर्मूला बना लीजिएगा, बन जाएगा। श्री सर 60 भारती जी। ठीक है, 30 हो गया। आगे बढ़ते हैं 31। हाँ, इसको बताइए जरा, ये तो कराया है क्वेश्चन आप लोग को। इसका मिडिल टर्म बताना है, बताइए कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा। पहले n निकालिए, n n देखना ऑड आएगा पक्का इसका। जैसे 5 गो उंगली है, तो बिचला उंगली कौन है? 2 गो इधर 2 गो उधर करके। मान लो आपका n आता है इतना, आप इसका n निकालो। n मान लो आ गया 53, तो मिडिल में कौन आएगा? 26 को है ने, 26 को है ने, 26 26 52 को हो गया, तो बीच में कौन आएगा? 27वां टर्म आ जाएगा मिडिल टर्म। निकालिए सब होते एक बार, फिर देखते हैं। पहले इसका n बताओ, n कितना आ रहा है? लास्ट टर्म दिया हुआ है, l का फॉर्मूला का n बताओ कितना आ रहा है? ट्वेंटी थ्री आ रहा है। बाकी लोग तो बताओ कौन सा मिनट टर्म आएगा? 125 मैंने नंबर में कौन सा आएगा नंबर में? अरे अगर n आर 23 आ रहा है, तो कितना नंबर का मिडिल टर्म होगा? 23 है, मतलब 12 11 को n है, 11 को n है, 22 को। अब बीच वाला टर्म क्या हो जाएगा? 11 के बाद क्या आ जाएगा जी? 12वां टर्म हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? 12वें ना होगा। अरे 11 को n, 11 को 22 को हो गया, तो बीच में 11 के बाद कौन आएगा? 12वां टर्म आएगा। तो ये 12 निकाले होंगे आप लोग, क्यों भर दीजिए? ये 12 निकाले हो ना। कॉमन डिफरेंस कितने का है जी यहाँ पे? 13 में से 5 घटाओगे 8 आएगा, -8 का है, इक्वल टू 37। क्या सब लोग का n23 आ रहा है, बताइए? क्या सबका n23 आ रहा है? श्रेया 60 शिल्पी। ठीक। अब अगर 23 आया तो बताओ बीच में कौन सा जाएगा? अब मान लो ऐसे गिनती लिखते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे लिखते हो 23 तक। तो मिडिल में कौन आएगा? तो बोले सर 23 को आधा तक कर देते हैं, तो देखना 11 को इन्हें चला जाएगा, और 12 के बाद इधर 11 को चला जाएगा, अब बीच में देखना पक्का 12 आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं मिडिल टर्म क्या होगा हम लोग का? 12वां टर्म होगा। अब बोलो सिर्फ फॉर्मूला नहीं होता निकालने का? हाँ होता है फॉर्मूला निकालने का, इसका ऐसे भी निकाल सकते हैं। इन आपका 23 आ गया, ये हमेशा ऑड ही आएगा, देखिएगा जब भी पूछेगा मिडिल टर्म ऑड आएगा। अब जब दो को इवन आएगा तो उसका क्वेश्चन अलग होगा, अगला क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को। अभी n23 आ चुका है, आप पूछा मिडिल टर्म, तो बुक में मिडिल टर्म कैसे लिखता है? हाँ, लिखता है मिडिल टर्म इक्वल टू, जो आपका अभी n आया है ना, तो n में क्या करो, एक जोड़ दो और उसको 2 से भाग दे दो, क्योंकि n ऑड है।
और ये वाला हो जाएगा टर्म। तो कितना हो जाएगा आपका ये 23 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये वाला टर्म हो जाएगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं 12वां टर्म, 12th टर्म, मतलब A12। अब A12 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 11D। अब A है आपका 213 प्लस 11 और D कितना है माइनस का 8, कितना रहा यहाँ से 200 125 और ये हो जाएगा आंसर। हमसे पूछा था मिडिल टर्म में बता दो क्या आएगा, माने इसमें से बताओ क्या क्या आंसर आएगा मिडिल में। अगर पूछता कि कौन सा टर्म मिडिल टर्म होता है, बोलते 12वां टर्म होता। ठीक है, हमसे पूछा है कि इनमें से बताओ मिडिल में कौन आएगा, तो हमें ऐसा आंसर देना पड़ेगा 125। अगर पूछता कौन सा टर्म मिडिल टर्म है, तब बोलते 12वां टर्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाइएगा, देखना इसमें 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 इवन आएगा एन का वैल्यू। जैसा कि जो क्वेश्चन है आपका ये वाला 32 नंबर, इसमें देखना एन का वैल्यू इवन आएगा। अच्छा इवन क्यों आएगा, क्योंकि देखो दो गो मिडिल टर्म पूछ रहा है। अब दो गो मिडिल टर्म कैसे हो सकता है, जैसे मान लो किसी का 6 गो उंगली है हाथ में, तब उसका मिडिल फिंगर कैसे निकालोगे, तब बोलेंगे सर 6 गो है तो कैसे निकलेगा, 6 गुना थोड़ी होता है, 7 गुना होता है। मान लो आपके हाथ में 6 गो उंगली है, 1 2 3 4 5 6। अब मिडिल कैसे निकालोगे, अगर ये आपका हाथ है तो, अगर ये आपका हाथ है तो बताओ कैसे निकालोगे। देखो डायग्राम हमारा कितना बढ़िया, वो लोग मिडिल इसमें कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा। अरे मैं बोलता हूँ बीच का दुगो बताओ कौन सा होगा, फिर बोलेंगे बीच का दुगो होगा। तो इसमें यही तो पूछा है कि बीच का दुगो जोड़ के बताओ कितना आएगा। मैंने दो को इधर कर दिया, दो को इधर कर दिया, आप बीच का जोड़ दे, इससे मिडिल नहीं निकलेगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमने पूछा कि दो को बीच बीच में जो दो आ रहा है उसको बताओ जोड़ के कितना आएगा, बताएंगे जोड़ के कितना आएगा। अब बोलो सर कैसे कैसे पता लगा कि ये बीच में दो होगा, देखो ऐसे टोटल उंगली कितना है 6 गो है, तो आप पहले एन निकाल लो, एन मान लो गया 6, अब है इवन है, ये क्या है इवन है, तो घबरा गया मिल नहीं होगा। लेकिन हमसे बीच का दुगो पूछा है तो बोल सकता है कि इसको हम 2 से डिवाइड कर दें, तो 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, वो तीसरा हो जाएगा। और इसमें इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा। तो देखो उंगली उंगली गिनो, 1 2 3 4 5 6, देखो ना तीसरा चौथा क्या हो जाएगा, मिडिल में आ जाएगा, जिसका सम हमें निकालना है इस तरह से, ऐसे बना लो इसको। पहले से बताओ एन कितना आ रहा है सब लोग, पक्का देखना एन एक इवन नंबर आएगा। 18 आ रहा है एन, एल है यहाँ पे 4 होल 1/3 कितना हो जाएगा, 4 3 12 1 13/3। ए है आपका समझ सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 13/3। ठीक, तो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, ए का वैल्यू -4/3 प्लस एन एन -1 और डी कितना हो जाएगा, घटा दो, -1 में से घटाइए -4/3। ये भी कल बताया था 10th बी में, डी निकालना, -3 + 4 ये 1/3 आ जाएगा जी। अगर 1/3 कॉमन कर लेते देखो 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे 3 है डिवाइड में, कट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 4 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा n-1 इक्वल टू 13 + 4 हो जाएगा। तो यहाँ से n आ जाएगा 18, जो कि आप लोग बता रहे हो। अब समझो किसी का 18 गो उंगली है हाथ में, एक हाथ में 18 गो उंगली, आदमी नहीं है राक्षस की मैं बात कर रहा हूँ। आदमी का 6 गो हो सकता है, 7 गो हो सकता है, 18 गो नहीं होगा। अब 18 गो उंगली है तो बताओ बीच में 2 गो कौन आएगा,
क्या 9 नंबर और 10 नंबर आएगा दोनों बीच में? आ जाएगा ना, जैसा कि मैंने उंगली कहीं आप लोग बताया था। तो हमको हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है इसका सम बताइए मिडिल का। तो हमसे पूछा है कि इसमें मिडिल का, तो मिडिल हो जाएगा एक A9 और एक क्या हो जाएगा A10। हमको पूछा है इसका दोनों का जोड़ बताओ कितना आएगा। तो A9 का फॉर्मूला क्या होगा? अब बोले सर A9 कैसे आया? देखो, अगर इसमें 18 टर्म है तो ए मिडिल लिख देंगे, टू मिडिल टर्म्स क्या होगा, टू मिडिल टर्म्स। तो एक हो जाएगा n/2 और एक क्या हो जाएगा n/2 + 1, ये हो जाएगा। तो एक हो जाएगा आपका कौन सा जी, यहाँ पर TH लगा देना, यहाँ पर TH लगा, क्यों टर्म है ना। तो एक हो जाएगा 9th टर्म एंड एक हो जाएगा 10th टर्म। अब आपको क्या निकालना है नाउ, हमसे पूछा है दोनों का जोड़ बताओ कितना आएगा, सम बताइए कितना आएगा। जब हमसे पूछा है कि A9 बताओ आप प्लस A10 बताओ कितना आएगा। तो A9 का फॉर्मूला क्या होगा, A + 8D, A10 क्या होगा A + 9D। चाहो तो इसको अलग अलग निकाल कर जोड़ दो, ऐसा भी कर सकते हो सर, A9 हम अलग निकाल देते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, वो भी सही है, जैसे मन वैसे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जोड़ने पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2A + 17D। 2A 2 गुणे A का वैल्यू कितना था -4/3 + 17, D का वैल्यू शायद 1/3 आया था ना, हाँ 1/3। एलसीएम हो जाएगा 3 -8 + 17, ये कितना आ जाएगा 9/3 आ जाएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा काटने पे 3। बताइए सब लोग का यही आया है, ऐसा क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो अगर मिडिल टर्म पूछता है ना, देखो दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है मिडिल टर्म में। या तो पूछेगा आपसे कि सीधे सीधे मिडिल टर्म बता दो, तो उसमें n आपका क्या आएगा, हमेशा ऑड आएगा। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में बुक में नहीं दे रखा है, उस केस में क्या आएगा n ऑड। लेकिन पूछता है कि बीच का दो मिडिल टर्म बता दो, तो समझ जाओ कि n आपका क्या आएगा, इवन आने वाला है। तो फिंगर वाला 6 फिंगर वाला एग्जांपल याद रखना, ठीक है, इससे आप लोगों को आसानी मिलेगा। सर बीच वाला क्या हो जाएगा, आधा करके एक वो हो जाएगा, एक जस्ट उसके बाद वाला हो जाएगा, ऐसा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग कल। बाय एवरीवन, मिलते हैं कल आप लोगों से। हाँ स्कूल में भी, कोचिंग क्लास की बात कर रहा हूँ।